हे डियर स्टूडेंट, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिंदी के वैसे प्रश्नों को। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो एक कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा यानी तैयार किया गया गैस क्वेश्चन यानी आप लोग को जो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको देखिए जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम का और कुछ ही दिन मात्र बचा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी गैस क्वेश्चन रिविजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यानी टेस्ट लगाना चाहिए। इससे आपका नॉलेज जो है काफ़ी इंप्रूव होगा। तो आपको बता दें कि आपको इस सेट को जो है बिल्कुल एक टेस्ट के रूप में आपको लगाना है कि आप जो है एकदम बिल्कुल अपने आप को एकदम फील करेंगे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आप यानी एग्जाम ही दे रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग से जो है कितना क्वेश्चन यानी सॉल्व होता है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलेगा इस हम लोग यानी शुरू करते हैं। आप लोग जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलेगा इस शो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, क्या कहलाता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको बताना है। आई होप इसके बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, अर्धनारीश्वर के बारे में। चलिए तेजी से बताएंगे आपका इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। अर्धनारीश्वर के लेखक जो है यानी कौन है, आपको बिल्कुल पता है। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट आ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर। मेरे दोस्त आप लोगों को पता है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है यानी किसके यानी अर्धनारीश्वर के लेखक है। इसका जन्म कब हुआ था? 1908 में हुआ है। कहां पे हुआ है? बेगूसराय के सिमरिया में हुआ है। ये आप लोगों को बिल्कुल अपना बिहार के बेगूसराय के सिमरिया जिला में हुआ है। इसके बारे में आप लोग को पूरी तरह से यानी पता है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, और कब हुआ था ये? 1908 में हुआ था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, डेफिनेटली आई होप आप लोगों को पता होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? कौन है जल्दी बताइए। जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह या आपका जय कृष्ण मूर्ति, आपका नामवर सिंह। शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन थे? तो बिल्कुल आपका आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा, यानी जय कृष्ण मूर्ति आप लोग बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे शेर, गजब का आंसर आना चाहिए आप लोगों का। जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी तेजी से आंसर दीजिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया, तो शिक्षा बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग बता रहे हैं जय कृष्ण मूर्ति, इसका आंसर आपका जय कृष्ण मूर्ति राइट आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसका जन्म, इसका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। और आप लोग को पता है इसका जन्म जो है 12 मई 1895 को हुआ था। कब हुआ था? 1895 को हुआ था। ये आप लोगों को भूलना नहीं है, 1895 को, 12 मई 1895 को हुआ था। और निधन जो इसका यानी 17 फरवरी 1986 को ओजी कैलिफोर्निया में इसका जो है निधन हो गया था। कई बार आपको बताया था। इसका जन्म स्थान कहां था? मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा पूरा नाम इसका जिद्दू कृष्ण मतलब कृष्णमूर्ति था। क्या नाम था पूरा नाम? जिद्दू कृष्णमूर्ति था। इसका माता का नाम संजीव अम्मा, पिता का नाम क्या था इसका? नारायण जिद्दू। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, मलियज का मूल नाम क्या था? जल्दी बताइए। भरतजी श्रीवास्तव, राम सक्सेना, त्रिलोक श्रीवास्तव या आपका गंगाराम। चलिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, गर्दा उड़ा देना इस क्वेश्चन में। आपको बताना है मलियज का पूरा नाम क्या था, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल जबरदस्त का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया मेरे शेर, गजब का आंसर। चलिए मलियज के बारे में आप लोग बताइए। चलिए बिल्कुल हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलियज, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता ही है। चलिए आगे देखिए, फटाफट तेजी से आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए मलियज का मूल नाम जो था भरत जी श्रीवास्तव था। क्या था यानी? भरत जी श्रीवास्तव। इसका आंसर आपका परफेक्ट है। अब बात करते हैं हम लोग मलियज के बारे में। देखिए मलियज का जन्म आपका हुआ था 1935 को हुआ था। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। इसका निधन जो है 26 अप्रैल 1982 को हुआ था। जन्म स्थान इसका मोही, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, परगित और समाज की सुविधा की रचना है। जल्दी बताइए, आपको 5 सेकंड का समय मिला है इसमें, तेजी से आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा देना एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को। जबरदस्त का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे शेर। चलिए तो इसका देखिए आप लोगों को कई बार बताए थे, इसका आंसर आप लोगों का जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं, परगित और समाज की सुविधा की रचना है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइएगा। चलिए परगित और समाज के बारे में आप लोगों को बताना है। देखिए अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर आप लोग का नहीं आ रहा है। ठीक है, परगित और समाज के लेखक तो आपको पता है कि नामवर सिंह लेखक है। चलिए बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं कि नामवर सिंह जो है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, नामवर सिंह, वेरी गुड। लेकिन इसका लेखक जो है आपको यानी कौन है, ये आपको बताना है। जल्दी मतलब सॉरी, लेखक के बारे में तो बता दिया, आपको इसका क्या बताना है अभी? हाँ हाँ, इसका आपको विधा बताना है, यानी कौन सा विधा है। चलिए तेजी से आंसर दीजिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया, चलिए उम्दा आंसर आप लोगों का सभी बच्चे का। चलिए वाह मेरे शेर एंड शेरनिया, गजब का परफॉर्मेंस आप लोगों का। चलिए जितना तारीफ किया जाए आप लोग का यानी उतना कम है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आलोचक मतलब क्या था, एक निबंध था। ये क्या था? एक आलोचक निबंध था।
तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आलोचक निबंध, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है, आपका देखिएगा आगे आपके इसके चरित्र प्रधान या आपका धर्म प्रधान। देखिए आपका समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है, जल्दी से तेजी से आप लोग आंसर दीजिएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, चलिए जल्दी से बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान। वेरी गुड, जितने सारे बच्चे आप लोग कर्म प्रधान बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर समय समाप्त होता है, कर्म प्रधान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचिता कौन है। देखिए सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचिता जो है, इसके बारे में भी आप लोग कई बार आपको हम बताएं कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ के जो रचिता थे यानी कौन थे, ये आपको बताना है। चलिए बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त का आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर मोहन डाकेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, मोहन डाकेश विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। एक चीज बताए थे कि मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में आप लोग को हम कई बार क्लास में बताएं, ठीक है। चलिए तो ये बताइएगा आप लोग, मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था, ये आप लोग बताइए जल्दी से, तेजी से। देखिए मोहन डाकेश, हाँ मोहन डाकेश, बिल्कुल देखिए मोहन डाकेश का जन्म जो है 8 जनवरी 1925 को हुआ था। इसका निधन 3 दिसंबर 1900, देखिए इसका जन्म जो 1925 को हुआ था, ये आप लोग को बिल्कुल पता है, ठीक है, कब, यानी 8 जनवरी को। और इसका निधन जो है कब हुआ था, निधन के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा, 1972 को हुआ था इसका निधन, ठीक है। इसका निधन कब हुआ था, 1972 को हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर, सिपाही के मां के शीर्षक पाठ के रचिता जो थे यानी कौन थे, मोहन डाकेश थे। चलिए आगे देखिएगा इसका, और उसके मोहन डाकेश के बारे में और क्या बताया आपको, जन्म स्थान उसका कहाँ, जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब था। बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी था उसका। माता का नाम बच्चन कौर एवं कमरचंद गुगलानी, पिता का नाम, ठीक है। आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम बताइए। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम आपको बताना है, मकुंदी देवी एवं छोटन लाल, या आपका दमयंती देवी एवं किशोर लाल, या आपका गीता देवी एवं मंगली लाल, या प्रभा देवी एवं मंगल राम। तो बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का बताना, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम क्या है, चलिए बताइए जल्दी से, तेजी से। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम, चलिए तो बिल्कुल आई होप आपका इसका आंसर आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। ओम प्रकाश के माता का नाम जो था मकुंदी देवी और छोटन लाल पिता का नाम था, मकुंदी देवी और छोटन लाल। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म। इसका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। जन्म स्थान जो इसका था यानी कहाँ पे था, जन्म स्थान के बारे में आप लोग को बताया कि यानी बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, बरला मुजफ्फरनगर। माता का नाम मकुंदी देवी एवं छोटन लाल था। चलिए बिल्कुल आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या कहलाता है, भगत सिंह को जन्म यानी कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म जो है ये कब हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल बताना चाहिए, जल्दी बताइएगा, ठीक है, भगत सिंह के बारे में। चलिए तो जल्दी बताइए, भगत सिंह के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, आई होप सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए भगत सिंह के बारे में जल्दी बताइए मेरे शेर, गजब का। देखिए भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को, इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, ठीक है। और ये मतलब शहादत यानी शहीद जो हुआ था यानी कब हुआ था, तो मेरे शेर शहीद के बारे में आपको बताए थे 23 मार्च 1931 को हुआ था, शाम 7:33 में लाहौर षड्यंत्र केस में इसको फांसी दिया गया था, ये आपको पता है भगत सिंह के बारे में। चलिए जन्म स्थान बंगा चक्का नंबर 105 गोगेरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान में ये, ठीक है। इसका पैतृक गांव खटकरा कला पंजाब में था। माता का नाम विधावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। ये आप लोगों का बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे से याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सदानीरा किस नदी के निमित्त बनाकर लिखा गया है, यानी सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया, गंगा को, गंडक को, गोदावरी, आपका यमुना नदी को। तो जल्दी बताइए मेरे शेर, गजब का आंसर आना चाहिए सभी बच्चे का, आप लोगों का बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस है आप लोगों का, जितना तारीफ किया जाए आप लोगों का यानी उतना कम है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का जबरदस्त का आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो ये बताइएगा, आप लोग यमुना नदी बता रहे हैं, वेरी गुड, जितने सारे बच्चे आप लोग यमुना नदी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यमुना नदी कौन कौन बता रहा है, जल्दी बताइएगा, चलिए जल्दी बताइएगा आप आंसर क्या होगा। गंगा यमुना बता रहे, कुछ बच्चे गंगा, कुछ बच्चे यमुना बता रहे हैं, कुछ बच्चे गंडक बता रहे हैं। तो चलिए गंडक इसका आंसर आपका बिल्कुल, गंडक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, गंडक बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, धांगर शब्द का अर्थ ओरावा भाषा में क्या होता है। देखिए हम लोग कई बार आपको बताए थे, धांगर शब्द का ओरावा भाषा में जो इसका मतलब क्या है, मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग, भाड़े का मजदूर कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, भाड़े का मजदूर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, चंपारण में गांधी जी का चमत्कार कथा किसने लिखी थी, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा जो किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, रामधारी सिंह कृष्ण लिखा था, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा था। तो जल्दी देखिएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर आप लोग राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं,
बहुत बढ़िया। चलिए जितना तारीफ किया जाए आप लोग का, राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? देखिए जयप्रकाश नारायण की प्रभावती देवी था, या समावती देवी, आपका रत्नावली, आपका दयावती देवी। तो जल्दी बताइए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में बताना आपको, और इसका पत्नी का नाम क्या था ये भी बताना आपको। चलिए, और जिसको देखिए जयप्रकाश नारायण को हम लोग क्या जेपी के नाम से जानते थे, ठीक है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है, और इसका संपूर्ण क्रांति का ये लेखक है। हाँ चलिए, तो इसका आप लोगों का क्या होगा जल्दी बताइएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जयप्रकाश नारायण के बारे में अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, निधन इसका 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। जन्म स्थान इसका कहाँ पे है? सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में है, ठीक है, फैला हुआ है। और इसका मतलब बचपन का नाम क्या था? बाउल था, आपको बता दिया। माता का नाम फुलरानी, पिता का नाम क्या था? हर्षुल दयाल था, ठीक है। तो इसका पत्नी का नाम प्रभावती देवी, आपको कई बार बताया इसका पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। इसका आंसर आपका प्रभावती देवी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? करबक शीर्षक कविता जो लेखक है वो कौन है? तो बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आधा अधूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है आपका जायसी, आपको ध्यान रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपको जितना चीज पता है आप लोग जल्दी से बताइए, क्या है आपको पता? जल्दी बताइए मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपको जो भी पता है। देखिए इसका जन्म जो है 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमानित 1492 को हुआ था। निधन इसका 1548 में अनुमानित। निवास स्थान जायस कब्र अमेठी है इसका, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिएगा, सूरदास किस भाषा के कवि थे? संस्कृत के थे, ब्रज भाषा के थे, अवधी के थे, आपका मैथिली के थे। तो जल्दी बताइए मेरे शेर, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त का आंसर आप लोगों का आ रहा है। इसी खुशी में आप लोग जो है बिल्कुल लाइक करके थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। चलिए बिल्कुल जबरदस्त आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे इसका आंसर आप लोग का क्या होगा? अभी 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर नहीं दे पाए, सॉरी मतलब 40 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बिल्कुल आंसर आप लोगों का परफेक्ट होगा। इसका आंसर आपका ब्रज भाषा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ब्रज भाषा। चलिए आगे देखिएगा, छत्रसाल दशक के रचनाकार जो थे यानी कौन थे? तुलसीदास थे, जायसी थे, या आपका नाभादास, या आपका भूषण होगा? छत्रसाल दशक के रचनाकार। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। चलिए जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा मेरे शेर एंड शेरनिया। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। चलिए जल्दी बताइएगा। हाँ चलिए जल्दी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 50 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए भूषण इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होगा। भूषण, जो ही बच्चे आप लोग बता रहे हैं, भूषण बिल्कुल राइट है। जयशंकर प्रसाद किस भाषा के मतलब भाषा के मतलब क्या, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? तो पता है आपको, अवधि भाषा के थे वो। क्या थे? यानी अवधि, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएंगे अवधि। आगे देखिएगा, तुमुल कुलाल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, निराला है, आपका सुमितानंद पंत है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डेफिनेटली परफेक्ट होगा, तुमुल कुलाल कलह में। तो इसका आंसर आपका जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए जो भी बच्चे आप लोग जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हैंडी लॉपेज कहाँ के रहने वाले थे? चीन के थे, फ्रांस के थे, रूस के थे, या कांगो के थे? 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। हैंडी लॉपेज कहाँ के रहने वाले थे? देखिए हैंडी लॉपेज के बारे में आपको कई बार हम क्लास में बताए हैं, ठीक है, ठीक है। हैंडी लॉपेज, चलिए जल्दी बताइए हैंडी लॉपेज के बारे में। चलिए जबरदस्त आंसर आप लोगों का आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए हैंडी लॉपेज ये, हाँ हैंडी लॉपेज जो थे यानी कांगो कांगो के रहने वाले थे। कहाँ के थे? कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे, ठीक है। अफ्रीकी देश के कांगो में जन्म हुआ था हैंडी लॉपेज। हमारे समय में अत्यंत क्या थे? समर्थक, मतलब क्या थे? लेखक थे। चलिए आगे देखिएगा, इसका आगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण को जो है भूषण की उपाधि छत्रसाल ने दिया था, शिवाजी ने दिया था, राज रुद्रदास शाह ने दिया था, या औरंगजेब ने दिया था? चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर। देखिए आपको समय मिलता है, बिल्कुल आपको रिलैक्स होकर के आंसर देने की जरूरत है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? नहीं, हाँ जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं सर इसका आंसर राज रुद्र शाह होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राज रुद्र शाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा, हाँ आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यूज है। आप लोग किसी तरह भी यानी क्लास को कर लीजिए, ठीक है। चलिए तेजी से आप लोग आंसर दीजिएगा।
चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ आप लोगों का आंसर क्या हो जाएंगे, अभी बताइए आप लोग। एक कृषि मतलब कवि भूषण की किसको उपाधि किसने दी थी, बताइए आप लोग। राजा रुद्रशाह ने बिल्कुल राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन। अधिनायक कैसी कविता थी। अधिनायक जो है ये श्रृंगारिक थे, व्यंग्यात्मक थे, आपका ऐतिहासिक थे, आपका उपदेशात्मक थे। तो देखिए इसके बारे में आपको पता होगा। इसका आंसर आपको व्यंग्यात्मक आपको राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आपका ऑप्शन आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे। झूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था, कलीराम था, ख्याली राम था, या दालीराम था, या आपका हुलसी राम था। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल कलीराम बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखा जाते हैं, महामनीषी देखा जाते हैं, तपस्वी, या दूसरी बुद्ध, या आपका सुकरात। तो जल्दी बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं, अभी आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, महामनीषी, यानी इसका आंसर आपका महामनीषी, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। महामनीषी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे। नामवर सिंह किस जो है, नामवर सिंह जो थे यानी किसके, यानी ये रहे संपादक रहे हैं। तो ये आलोचना के संपादक रहे हैं। तो इसका आंसर आपका आलोचना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया मेरे शेर। चलिए आगे देखिएगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य विद्यापति को कहा जाता है, सूरदास को, तुलसीदास को, या आपका कबीरदास को। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल आपका आंसर सूरदास बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। ये अभी आपको करवा रहे जो क्वेश्चन हम, बहुत ही वीवीआई है ये आपका, यानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, यानी सूरदास, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है, 25 नंबर क्वेश्चन। चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह किसके रचिता है। गजानन माधव मुक्तबोध का है, सचिनानंद हरिनाथ वत्स्य का आगे का है, रामधारी सिंह का है, रघुवीर शाह का है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 25 का आपको बताना है। चलिए गजानन माधव मुक्तबोध इसका राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का गजानन माधव मुक्तबोध इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा मतलब इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो देखिए इतिज और आदि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी इत्यादि का है, क्या हो जाएगा, इतिज और आदि, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गायक शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। देखिए 27 का गे जो रख होगा, गै जो रख होगा, आपका गौ जो रख होगा, आपका गा जो रख होगा। हाँ तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आपका गैज और अक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, व्याकरण प्रश्न तो बहुत ही इजी है आपको, इसलिए हम बहुत तेजी से करते हैं। 28 नंबर पर परामर्थ शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। 5 सेकंड का आपको समय मिलता है। परामर्थ का आपका यानी क्या हो जाएगा, परम जोर अर्थ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यानी इसका बिल्कुल बहुत ईजी था, परम जोर अर्थ, इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। चलिए आपको यहाँ 10 सेकंड का आपको समय देते हैं, जल्दी से बताइएगा। विद्यार्थी शब्द का विद्या जो अर्थी होगा या क्या होगा, तो बिल्कुल आपका आंसर विद्या जो अर्थी इसका राइट आंसर हो जाएंगे विद्यार्थी का। चलिए आगे देखिएगा। दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा, दुर्गम का बताइएगा, दुर्गम का बताइए। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आई होप आप लोगों का आंसर परफेक्ट होगा। जल्दी से बताइए, तेजी से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। बहुत बढ़िया। देखिए दुर्गम का क्या होता है, हम लोग पढ़ के आए, बचपन से पढ़ के आते हैं। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो दुर्गम का उल्टा बिल्कुल पता ही होगा आप लोगों को, सुगम होगा। व्याकरण प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर तो आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली पता ही होगा। ठीक है, चलिए। हाँ सर, नेटवर्क का इश्यूज आ रहा है। अरे क्या करे यार, कभी कभी हो जाता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम करते ही हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं करता, इस तरह का इश्यूज नहीं आएंगे। तो देखिए विलोम, दुर्गम का विलोम क्या होता है, यानी सुगम हो जाता है। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 31 देखिएगा। अनुकूल शब्द का प्रतिलोम क्या होगा, यानी विलोम क्या होगा, आपको बताना है। अनुकूल शब्द है, यानी अनुकूल का हम लोग बचपन से पढ़ के आए, क्या होगा आपको, अनुकूल का उल्टा जस्ट उल्टा क्या होता है, यानी प्रतिकूल होता है। क्या होता है, प्रतिकूल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग करे हुए हैं। आरोही शब्द का विलोम क्या होगा, आरोही शब्द है। ठीक है, आरोही का क्या होगा, जैसे कि आरोही यानी आप लोग पढ़ते हैं, आरोही और अवरोही हम लोग पढ़ के आए हैं बचपन से ही। ठीक है, चलिए यहाँ आपका क्या हो गया, यानी अवरोही होगा, आपका बटरोही होगा, आपका निर्मोही, आपका चराहो। तो देखिए आरोही क्या होता है, लगातार नियंत्रण, यानी आगे आगे बढ़ता रहा है। और अवरोही क्या होता है, यानी बढ़े से यानी घटते आ रहा है। तो इसका उल्टा क्या होगा आपका, यानी अवरोही हो जाएगा। यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। विराग शब्द का विलोम क्या होगा, विराग का उल्टा क्या होगा, मोह होगा, अनुराग होगा, या आपका सुराग होगा, या आपका राग होगा। तो हम लोग बचपन से भी पढ़ के आए हैं,
व्याकरण में 7, 8, 9, 10th में हम लोग तो व्याकरण हम लोग का अच्छा होगा, मोस्ट होगा, सभी बच्चे का होगा, ठीक है। तो विराग में तो ये तो बिल्कुल इजी है, विराग का आपका हो जाएगा अनुराग, बिल्कुल राइट आंसर, एकदम बिल्कुल रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए ये आपको इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, दुश्मन होना, मित्र होना, प्रिय होना या आपका अप्रिय होना। तो कई बार आपको क्लास में ये क्वेश्चन हम आपको रिवीजन भी करवा दिए हैं। आंख का तारा होना मतलब क्या होता है, यानी प्यारा होना होता है। क्या होता है, प्यारा होना, यानी प्रिय होना। प्रिय मतलब प्यारा हो गया, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, यानी प्रिय होना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आपके स्क्रीन पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। जबरदस्त का आंसर आना चाहिए सभी बच्चे का। चलिए बिल्कुल जबरदस्त आंसर आ रहा आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए कई बार आपको हम बताएं इसके बारे में कि देखिए ऊंट के मुंह में जीरा मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत कम, यानी बहुत कम होता है, ठीक है। आप ऊंट कितना बड़ा उसका मुंह में अगर जीरा क्या होगा, यानी बहुत कम ही होना होगा उसके कंपेयर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कम में होगा, यानी अधिक खाने वाले को कम खुराक, या कम देना, या लंबा होना, या अधिक भोजन, ठीक है, या अधिक खाने वाले को कम खुराक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अधिक खाने वाले को कम खुराक। आप ऊंट कितना खा सकता है, लेकिन उसका जीरा उसके लिए कुछ है नहीं है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खट खनाना, चतुर होना, या मूर्ख होना, या विनम्र होना। देखिए कान काटना मुहावरे का अर्थ होगा, देखिए गांव समाज में देखिएगा लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये लड़का जो है ना सबका कान काटता है, मतलब क्या है, क्या आपके गांव में, आपके विलेज से आप लोग भी बिलोंग करते होंगे, लगभग जितने सारे मेरे बच्चे क्लास में होंगे, लेकिन सब बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ वहाँ जो गांव में जो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये बच्चे जो है सबका कान काटते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, वो बच्चा बहुत ज्यादा चालाक और होशियार है, यानी चतुर है। तो इसका आंसर क्या होगा, चतुर होना, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। घी के दिए जलाना समृद्ध होना, या आपका प्रसन्नता व्यक्त करना, या आपका दुखी होना, या भयभीत होना। तो घी के दिए जलाना मतलब का अर्थ क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, ठीक है। अचानक से अगर अपना जीएफ को देख लीजिए तो उसके अंदर कितना यानी खुशी होगा, वो जो होता है, इसका अर्थ आप उसी को समझ जाइए कि घी के दिए जलाने का मतलब क्या होता है, यानी प्रसन्नता व्यक्त करना, यानी ये जो यानी खुशी मनाना, यानी काफी यानी प्रसन्नता व्यक्त करना होगा आपका, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। ज्यादा मुस्कुराइए नहीं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ क्वेश्चन पे ध्यान दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 38 दिखेगा क्या कहलाता है। चलिए मेरे शेर एंड शेरनिया, जबरदस्त का तैयारी है आप लोगों का, हम देख रहे हैं सभी बच्चे का, ऑलमोस्ट सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को जो है बिल्कुल गर्दा उड़ा रहे हैं, सुपरा साफ कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन का। चलिए बिल्कुल जबरदस्त आंसर, बहुत बढ़िया मेरे शेर। कवि पटेल, एनडी, मुकेश, यासीन, निकीश, बसम्मत, ब्लास्टर, कवा, धर्मेंद्र, सलोनी कुमारी, प्रकाश, चलिए शिवम, पूजा राज, चलिए क्या बात है पूजा जी, चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा पूजा। हाँ चलिए देखिए ये जो आपका यानी क्या होगा, नगर शब्द का विशेषण आप लोग बताइएगा। देखिए नगर शब्द का विशेषण क्या, नगरीय हो जाएगा, नागरिक हो जाएंगे, नगरवासी हो जाएंगे, आपका नागर हो जाएंगे। चलिए क्या बात है, चलिए जल्दी तेजी से आंसर बताइए आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए नगर शब्द का विशेषण क्या होगा, नगरीय, तो वेरी गुड, नगरीय विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नगरीय का विशेषण क्या होगा आपका, यानी नगरीय विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, रंग शब्द का विशेषण बताइएगा। 5 से 10 सेकंड का आपको समय मिला है, तेजी से आंसर दीजिएगा। संयुक्त हो जाएंगे, रंगबाज हो जाएंगे, रंगीन हो जाएंगे, आपका बेरंग हो जाएंगे। चलिए बताइए रंग शब्द का विशेषण क्या होगा मेरे शेर, जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइएगा, आपको समय मिला है, आपको 10 से 15 सेकंड का। आपको इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो बच्चे अगर अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो उसको हम 100% कहेंगे कि उसका एक भी क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। आप अभी ऐसे खुशी मतलब घी का दिए जलाते रहिए अपने घर में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका जो है मतलब देख लीजिएगा, तेजी से आंसर दीजिएगा आप लोग। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो तेजी से आंसर देंगे आप लोग जितने सारे मेरे बच्चे क्लास में हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है, इसमें हम तो गलती नहीं कर दिए हैं, एक चीज आप लोग हमको डाउट लग रहा है कुछ, मतलब इसमें ऊपर में ये जो आपको बताए थे ना कि नगरीय या नागरिक होगा, ये बताइएगा। तो नगर शब्द का विशेषण क्या होगा, नागरिक या आपका यानी नगरीय होंगे, जल्दी बताइएगा आप लोग। नगरीय आपका नागरिक होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे, बी या ए होगा, जल्दी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39 का बताइए, 39 क्या होगा आपका। 39 का देखिए रंग का विशेषण क्या हो जाएगा आपका, यानी रंगीन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे शेर।
रंगीन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल जबरदस्त आंसर आप लोगों का। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे, पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा मेरे शेर। चलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए, पत्थरबाज, पथरीला, या आपका क्या होगा मतलब क्या पत्थर दिल होगा, या आपका पहाड़ी होगा, या क्या होगा, जल्दी होगा, जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए इसका आंसर की बात करें अगर, तो पत्थर शब्द का विशेषण आपका यानी पथरीला, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे मेरे शेर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा, भारतीय हो जाएगा, यानी भारतीयता हो जाएगा, भारतीय हो जाएंगे और भारत हो जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। 41 नंबर क्वेश्चन, जबरदस्त का आंसर आना चाहिए सभी बच्चे का, ठीक है। चलिए क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे शेर, गजब का आप लोगों का परफॉर्मेंस है। चलिए जबरदस्त आंसर आप लोगों का, सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसमें अगर आंसर की बात करें तो भारत का भारतीय हो जाएंगे, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, जीव जंतु शब्द कौन सा समास होगा। मैं आपको कई बार क्लास में बताए थे कि जिसमें आपको यानी जोर देखे, तो जोर देखे वो तुरंत आपको द्विन समास में टिक कर देना है। जैसे जीव जंतु ये क्या हो गया, यानी जोर वाला, जैसे माता पिता भाई बहन, इस तरह का जैसे आपको दिखे तो आपको डायरेक्ट यानी द्विन समास में टिक करना है, तो इसका आंसर आपका द्विन समास राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, नीला अंबर शब्द यानी कौन सा समास है। नीला है जिसका अंबर कर्मधारी होगा आपका, यानी अविभाज्य होंगे, तत्पुरुष या आपका द्विगु समास। तो 43 का आपको बताइएगा मेरे शेर, गजब का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए कर्मधारय बता रहे, वेरी गुड, कर्मधारय जो भी बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर आप लोग बताइएगा। कर्मधारय विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कर्मधारय विल बी द राइट आंसर, जो भी बच्चे आप लोग कर्मधारय बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिएगा, भरपेट शब्द कौन सा समास है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, वाह क्या बात है, अविभाज्य समास। चलिए सभी बच्चे का आंसर आपका अविभाज्य समास राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, चिरीमार कौन सा शब्द समास होगा, चिरीमार, चिरीमार शब्द जो आपका यानी कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय हो जाएंगे, द्विगु हो जाएंगे, आपका द्विगु हो जाएंगे। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है मेरे शेर, जल्दी बताइएगा। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, तत्पुरुष समास बता रहा है चिरीमार। तो चिरीमार जो आप लोगों का यानी क्या होगा, यानी चिरीमार जो होगा आपका यानी तत्पुरुष समास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, सभा जो है कौन सा लिंग होगा। देखिए आप लोग समझ रहे हैं कि जिस शब्द के अंत में क्या होता है, यानी आकार होता है, तो वो शब्द जो है क्या होते हैं, यानी पुल्लिंग होते हैं प्राय। लेकिन कुछ शब्द जो है क्या है, यानी अपवाद में, जैसे आपका पूजा हो गया, हवा हो गया, दवा हो गया, ये सबको क्या हो गया आपका, यानी क्या है, इसको ये स्त्रीलिंग है, इसको क्या अपवाद में रखा गया है। तो उसी तरह सभा भी जो है क्या है, मतलब आपका अपवाद में है। तो ये जो होगा आपका लिंग जो होगा कौन सा होगा, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, यानी स्त्रीलिंग होगा। कोई भी बच्चे पुल्लिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, उभयलिंग भी नहीं होगा, इसका आंसर आपका स्त्रीलिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47, जल शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। 47 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, ये जितने सारे क्वेश्चन आपको अभी करवा रहा है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए जल्दी बताइए, दबा करके आप लोग शेयर कर दीजिए जितने सारे बच्चे क्लास में है। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का परफेक्ट आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। चलिए लेकिन यार आप लोग इतने सारे बच्चे क्लास में है, लेकिन आप लोग का लाइक नहीं आ रहा है, एकदम लाइक करके शेयर कर दें यार, दबा करके यार अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल क्या होगा आपका, जल जल। देखिए ए और बी में जो आप लोग यानी इतना कंफ्यूजन क्यों है, आप लोग जल के बारे में नहीं पता आप लोगों को। जल बताइए यार, जल क्या, इतना इजी क्वेश्चन है जल, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। जल जो होगा आपका यानी क्या होगा, स्त्रीलिंग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दल शब्द का लिंग निर्णय करे, दल, दल शब्द का लिंग निर्णय करे। दल जो होगा आपका यानी पुल्लिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका यानी पुल्लिंग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रुमाल शब्द कौन सा लिंग होगा, रुमाल। देखिए ये रुमाल मेरी है, ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे। रुमाल बिल्कुल है आपका यानी स्त्रीलिंग होगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उपवन शब्द में उपसर्ग, देखिए आप उपवन में उपसर्ग बताना है। देखिए उपसर्ग के बारे में आप लोगों को भी पता होगा कि देखिए इसमें क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको हम कई बार बताएं कि शब्द का जो आपका यानी किसी में प्रत्यय में यानी उपसर्ग मिलकर के एक क्या होता है, यानी शब्द बनता है जिसका क्या होता है, अर्थ होता है।
तो उपवन क्या होगा आपका, यानी उपवन, उप जो है इसका उप जोर वन, उप जो है अलग है, यानी उपसर्ग उप जो होगा इसका, यानी उपसर्ग क्या होगा, यानी